हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लॉगरिथम शुरू किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किसी भी नंबर n को, लेट्स से n कोई नंबर है, उसे हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है हम उसे लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन देखा था और एक एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। सो किसी भी नंबर n को हम n इक्वल टू a की पावर x के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। Exponential representation or exponential form. It is also called as the anti-log representation. This is also called as the anti-log representation. और इसको रीड कैसे करेंगे? इसे रीड करेंगे anti-log of x to the base a is n. Anti-log of x to the base a is n. दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या था? दूसरा रिप्रेजेंटेशन था लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, लॉग एन बेस ए इक्वल्स टू एक्स। ये क्या है? लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये इसमें हमने कंडीशंस देखी थी। एन शुड बी, एन इज द नंबर, ए क्या है यहाँ पे? बेस। एन क्या है? नंबर। सो एन इज ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर विच द लॉग इज डिफाइंड। इसको रीड कैसे करते हैं कि लॉग बेस ए की क्या पावर चढ़ाऊं कि नंबर मिल जाए। तो बेस ए की क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे नंबर मिल जाए। तो दोनों क्या है? एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये किसी भी नंबर n को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फिर हमने देखा कि क्यों बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और ऐसा क्यों? लेट से इसे समझते हैं। इफ लेट से बेस इज नेगेटिव, यदि बेस नेगेटिव होता है, मींस ए अगर स्मॉलर देन 0 रहता है, तो उस केस में क्या होगा? तो लेट से बेस अगर नेगेटिव है, बेस अगर नेगेटिव है तो लेट से -2 लेता हूं। -2 की पावर 2 हमें पता है 4, -2 की पावर 3 -8, -2 की पावर 5, -2 की पावर 5 -32। लेकिन अगर लेट से मैं -2 की पावर कोई फ्रैक्शन वैल्यू लेता हूँ, लेट से 1/2, तो ये क्या है? -2। तो अंडर रूट के अंदर मुझे क्या मिल रहा है? -2। तो जो कि क्या होगा? ये कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा। ये हमें क्या मिलेगा? एक इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर नहीं मिलेगा, है ना। ये हमें क्या देगा? एक इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यदि मैं बेस नेगेटिव लेता हूं तो बेस नेगेटिव की मैं कोई भी पावर नहीं ले सकता। हर एक पावर के लिए वो बेस नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा, मुझे एक रियल क्वांटिटी नहीं मिलेगी। वहीं अगर बेस को मैं यदि पॉजिटिव लेता हूं, बेस इज पॉजिटिव, दैट इज ए ग्रेटर देन 0, तो इस केस में 2 की पावर x, लेट से 2 की पावर x। अब मैं इस केस में पावर में मैं कुछ भी ले सकता हूं, यदि बेस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो बेस 1/2 की पावर x अब भी ले सकता हूं। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, -1, -2, 3/4, -3/4, कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? कुछ भी ले सकता हूँ, -1, -2, 3/4, -3/4 एंड सो ऑन। हाँ, 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 1/2 यदि लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? √2 मिल जाएगा। तो जो कि क्या है? एक रियल नंबर है। मतलब यदि एक बेस अगर पॉजिटिव लेता हूं तो मुझे हमेशा रियल क्वांटिटी ही मिलेगी। लेकिन अगर बेस नेगेटिव लूंगा तो उस केस में वो हर एक पावर के लिए डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हम क्या लेते हैं? बेस पॉजिटिव लेते हैं। और अगर मैं बेस पॉजिटिव ले रहा हूं, यहाँ पे यदि बेस मैं पॉजिटिव लेता हूं, तो बेस अगर पॉजिटिव है तो मैं पावर कुछ भी ले सकता हूं। और बेस अगर पॉजिटिव है तो जो मुझे n की वैल्यू मिलेगी वो भी हमेशा क्या मिलेगी? पॉजिटिव ही मिलेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं मिल सकती। इसलिए एक कंडीशन क्या आ जाती है, अगर मैं बेस पॉजिटिव ले रहा हूं तो मुझे n भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा।
इसलिए हम बेस पॉजिटिव लेते हैं ताकि वो हर एक पावर के लिए डिफाइन हो, और अगर बेस पॉजिटिव है तो हमेशा n भी क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। अब बात करते हैं y a is not equal to, y is not equal to 1, a क्यों 1 नहीं हो सकता। अच्छा, यदि मैं a की वैल्यू, मुझे क्या है a की वैल्यू हम इसे समझते हैं, मेरे पास क्या है n इक्वल टू a टू द पावर x। अगर मैं a की वैल्यू लेट से मैं 1 ले लेता हूं, a की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा 1 की पावर x। और हमें पता है 1 की हम कोई भी पावर लें हमेशा हमें क्वांटिटी क्या मिलेगी, हमेशा 1 ही मिलेगी। तो हमें यहाँ पे यूनिक x नहीं मिलेगा, मैं x की पावर 1 की पावर 1 भी मुझे 1 मिलेगी, 1 की पावर 2 भी मुझे क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, 1 की पावर 1/2 भी मुझे 1 मिलेगा, 1 की पावर -1/2 भी मुझे 1 मिलेगा। तो यहां से हमें x एक यूनिक नंबर नहीं मिलेगा। और x क्या है, x तो वैल्यू ऑफ लॉग ही तो क्या है, x है। तो हमें वैल्यू ऑफ लॉग ही यूनिक नहीं मिल रही है, हमें इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी, हमें एक यूनिक नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे हम a को भी 1 नहीं लेते हैं, ताकि हमें, अगर हम a में 1 दूंगा तो मुझे एक यूनिक नंबर नहीं मिलेगा, लॉग की एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए हम यहाँ पे a भी 1 नहीं लेते। तो जो कंडीशन क्या होगा, यदि लॉग को डिफाइन करना है, मतलब एक यूनिक नंबर हमें मिलना चाहिए और लॉग डिफाइन होना चाहिए। लॉग को डिफाइन होने के लिए ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। a ग्रेटर देन, बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1, और ऑल्सो दैट नंबर कैपिटल N इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही लॉग क्या होगा, डिफाइन होगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि y इक्वल टू लॉग बेस a n, या कुछ भी हम ले सकते हैं, बेस a b भी ले सकते हैं। तो इस केस में डिफाइन कब होगा लॉग, जब बेस क्या हो, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, और जो नंबर b होगा वो क्या होगा, इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये हमने डिस्कस किया। तो एक मिनट, ये क्या है, लॉग b बेस a। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं a की क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे नंबर b मिल जाए। यही हम बताता है कि मैं a की क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे नंबर b मिल जाए। ठीक है, तो यदि मुझे कोई क्वांटिटी, लेट से कुछ एग्जांपल से हम इसे समझते हैं, मुझे वैल्यू निकालनी log 512 बेस 8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। बेसिकली ये क्या 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 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 8 की मैं क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे 512 मिल जाए, 8 की मैं क्या पावर चढ़ाऊं। तो हमें पता है यदि मैं 8 की पावर 3, मुझे पता है क्या होगा, 8 इंटू 8 विच इज 64 इंटू 8 विच इज 512। इसका मतलब यदि मैं 8 की पावर 3 चढ़ाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 512। तो यहां से इसका लॉग वैल्यू क्या होगी, 3। तो इसको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, है ना, अब हम हर एक, अब कोई बहुत बड़ा लॉग के अंदर अगर बहुत बड़ा नंबर होगा तो हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा कि बेस की मैं क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे नंबर मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, इसका स्टैंडर्ड तरीका है, लेट, मैं मान लेता हूं लेट log 512 बेस 8 इक्वल्स टू, लेट से इट इज y, और हमें क्या y की वैल्यू चढ़ानी। ये तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है यदि मैं बेस 8 की पावर y चढ़ाता हूं तो मुझे 512 मिलेगा, यस और नो। और 8 टू द पावर y, और मैं इसे 512 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 क्यूब। और यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू निकालनी हमें log 81 बेस 3। तो ये क्या कहता है, 3 की मैं बेस 3 की मैं क्या पावर चढ़ाऊं कि 81 मिल जाए। और मुझे पता है यदि मैं
3 की पावर 4 चढ़ाऊंगा तो 81 मिलेगा। तो हमारा तरीका क्या होगा इसे सॉल्व करने का, मैं अज्यूम करूंगा कि ये जो लॉग है 81 बेस 3, इसको y अज्यूम करूंगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 की पावर यदि मैं y चढ़ाऊंगा तो मुझे 81 मिलेगा। और 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 4। यहां से यदि कंपेयर करने पे y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 4। तो हम हमारा ये स्टैंडर्ड तरीका ही फॉलो करेंगे। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहां से इस स्टेप पे कैसे आ रहे हैं, हम 3 को यहाँ पे राइट साइड भेज रहे हैं, जंप करा रहे हैं, लॉक को जैसे ही काटा 3 क्या गया राइट साइड गया और y को पावर में ले लिया। अब हम बार बार ये नहीं करेंगे कि 3 की को क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे नंबर मिल जाए, सीधा हम लॉक को क्या करेंगे, काटेंगे और सीधा 3 को क्या करेंगे, राइट साइड जंप करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लॉग बेस 1/3 1/3, इसका मतलब मैं 1/3 बेस 1/3 क्या पावर चढ़ाऊं कि 1/3 मिल जाए, तो डेफिनेटली क्या होगी, उसकी पावर 1 चढ़ाऊंगा, है ना। लेट से अगर इसको हम स्टैंडर्ड तरीके से भी करते हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं अज्यूम करूंगा लेट इट इज y। तो यहां से क्या होगा, ये लॉग कटेगा और यहाँ पे क्या होगा 1/3 की पावर y। तो यहां से क्या होगा, ये किसकी पावर 1 है और कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू वॉट 1। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, यदि मेरे पास गिवन है लॉग बेस ए लॉग बी बेस ए इक्वल टू वाई, तो मैं लॉग को क्या करूंगा, सिंपली कट करूंगा, बी इक्वल टू क्या होगा, जैसे ही कट करूंगा बेस ए यहाँ पहुंचेगा, ए और पावर में क्या ले लेगा, वाई को ले लेगा, मैं सीधा ये लिखूंगा, है ना। और यदि इसी तरीका लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स है तो सीधा मैं क्या कर लूंगा, एन इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। लॉग को कट करूंगा, जैसे ही लॉग को कट करूंगा लॉग से यहाँ पे क्या एक लात पड़ेगी, ये सीधा ऊपर उचकेगा, जैसे ही ये इस साइड आएगा सीधा ऊपर क्या ये एक्स को बिठा लेगा, तो एन इक्वल टू ए एक्स। यदि लॉग बी बेस इक्वल टू सी है तो जैसे ही मैं लॉग को काटूंगा लॉग एक लात मारेगा तो ये क्या पहुंचेगा, राइट हैंड साइड में पहुंचेगा, यहाँ नंबर बी बचेगा और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर सी। सीधा मैं कुछ नहीं सोचूंगा, बस अब इसी तरीके से लॉग को काटूंगा, लॉग एक लात मारेगा बेस में और बेस जाएगा सीधे राइट हैंड साइड में, अपनी पावर में क्या ले लेगा वो एक्स, जो भी हम अज्यूम कर रहे हैं वो ले लेगा और इक्वल टू नंबर एन। तो अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, सीधा मैं लॉग को काटूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लॉग 1/9 बेस 3, इसकी पॉइंट वैल्यू क्या होगी, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको मानूंगा मैं y, लॉग को कट करूंगा, लॉग की लात पड़ेगी बेस को, बेस जाएगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा मुझे, नंबर 1/9 और राइट हैंड साइड में 1/3 की पावर y। तो 1/9 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 होल पावर y। यहां से कंपेयर करूंगा तो y इक्वल टू 2। हम कह सकते हैं 1/3 यहाँ पे क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बेस 1/3 को क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे 1/9 मिल जाए। तो बेस 1/3 को मैं पावर 2 चढ़ाऊंगा तो मुझे 1/9 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉग बेस 4 2, तो ये तो हम सिंपल हमें करना ही नहीं है, बेस 2 को मैं क्या पावर चढ़ाऊंगा कि 4 मिल जाए, 2 पावर चढ़ाऊंगा, बेस 2 को 2 पावर दूंगा तो क्या मिलेगा 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखता हूं, लॉग बेस √2 4 इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। क्यों 4 होगा, लेट से अच्छा नहीं पता, हम डायरेक्टली हम देख के ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो हम क्या स्टैंडर्ड मेथड ही यूज करेंगे। इसको मैंने मान लिया y, तो यहां से लॉग कट किया, लॉग ने लात मारी बेस को, बेस उचक के गया राइट हैंड साइड पे, तो 4 इक्वल टू क्या होगा, √2 की पावर y। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर, ये क्या है √2 क्या है 2 टू द पावर 1/2 टू होल पावर y। तो इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर y/2। बिकॉज क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है नंबर की पावर m की होल पावर n, a टू द पावर m टू द होल पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, a टू द पावर m इंटू n।
लिख सकता हूं, तो 2 की पावर 1/2 टू दी होल पावर y को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 1/2 इंटू y, तो वो क्या हो गया 2 टू दी पावर y/2। और यहां से कंपेयर करूंगा तो y/2 इक्वल टू 2, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 4। क्लियर? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था नंबर 6। 7th देखते हैं। log 125 बेस √5, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोई y हम अज्यूम कर लेंगे। क्या होगा, log को कट करेंगे तो क्या मिलेगा 125 इक्वल टू √5 टू द पावर y। अब 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 125, सो 125 को मैं 5 के टर्म्स में क्या क्या लिख सकता हूँ, 5 क्यूब, और इसको क्या लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 1/2 टू द होल पावर y। सो 5 क्यूब इक्वल्स टू ये क्या होगा 1/2 इंटू वाई, दैट इज y/2। यहां से कंपेयर करूंगा तो 3 इक्वल टू y/2, क्योंकि मुझे पता है यदि बेस सेम है a टू द पावर x, यदि बेस सेम है, लेट्स से a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n, तो यदि बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी, तभी दोनों नंबर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 3 इक्वल्स टू y/2, तो यहां से y क्या मिलेगा मुझे 3 इंटू 2, दैट इज y इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ए। तो ये कहता है log 5 बेस 1/5, इसकी वैल्यू निकालनी, लेट्स से इट इज y। तो जैसे ही log हटाऊंगा तो क्या मिलेगा 5 1/5 टू द पावर y, तो यहां से क्या हो गया 5 टू द पावर -1 इंटू y, तो ये हो गया 5 टू द पावर -y इक्वल टू 5। और ये क्या है 5 की पावर क्या है 1 है, यहां से कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा 1 इक्वल टू -y, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी -1। यस और नो। हम यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल कोई ये y की जगह x भी ले सकता हूँ, m n और p की कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट log 81 बेस 81, मतलब log 81 बेस 81, मतलब 81 की क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे क्या मिल जाए, 81 मिल जाए। तो ऑब्वियसली मुझे क्या चढ़ाना पड़ेगा, 1 चढ़ाना पड़ेगा। 81 की पावर 1 दूंगा तभी तो मुझे 81 ही मिलेगा। तो ये तो सिंपल है, 81 हो गया है। इसको हम y लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। log हटाऊंगा तो क्या मिलेगा 81 टू द पावर y, यहाँ पे भी क्या है पावर 1, तो पावर को कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा y इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, log 1 बेस 1/√2। अब मैं 1/√2 की क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे 1 मिल जाए। सो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट्स से इट इज y, है ना, y करेंगे, log हटाऊंगा 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 1/√2 दी पावर होल पावर y। तो ये इसको मैं क्या लिखता हूँ 1 इक्वल टू, इसको लिखूंगा मैं, ये क्या है 1/2 टू दी पावर 1/2 होल पावर y। तो यहां से मैं क्या लिख रहा है 1 इक्वल टू 2 टू दी पावर -1/2 टू दी होल पावर y। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर -y/2, और 1 को क्या लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 0, क्योंकि मुझे पता है 2 टू दी पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहां से कंपेयर करूंगा तो y/2 इक्वल टू 0, और यहां से मुझे क्या मिल गया y इक्वल टू 0। इसका मतलब 1/√2 की पावर यदि मैं 0 चढ़ाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो इसका मतलब यहां से मुझे क्या मिला कि यदि मुझे नंबर 1 चाहिए तो मैं बेस की क्या पावर चढ़ाऊं 0 चढ़ाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम देखते हैं, log 1 बेस 97 की क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे 1 मिल जाए। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा हमें क्या पावर चढ़ानी पड़ेगी 0, तो मतलब 97 की पावर यदि मैं 0 पढ़ाऊंगा तो मुझे 1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा log 1 बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो,
यदि बेस कुछ भी, बेस अगर मान लो कुछ a है, लेकिन अगर लॉग के अंदर 1 है तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या करूंगा, अगर लॉग हटाऊंगा तो क्या मिलेगा, अगर मैं इसको y अज्यूम करता हूं a टू द पावर y, और मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, a की पावर 0 इक्वल टू a टू द पावर y। तो यहां से कंपेयर करूंगा तो y हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब बेस कुछ भी हो, अगर नंबर 1 है, लॉग के अंदर की क्वांटिटी 1 है और बेस कुछ भी हो, हमेशा हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। क्वेश्चन 12 है स्टूडेंट्स, लॉग √2 - 1 √2 + 1, बेस है √2 + 1। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि ये क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, मतलब ये क्या कह रहा है, √2 + 1, बेस √2 + 1 की मैं क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे √2 - 1 मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अज्यूम करूंगा log √2 - 1 बेस √2 - 1 क्या है, लेट्स से इट इज y x, जो भी मानना है कुछ भी मान सकते हैं, लेट्स से मैं x मान लेता हूं, या y कुछ भी मान सकते हैं, y मान लिया। अब जैसे मैं log हटाऊंगा, log को जैसे ही काटूंगा, बेस को क्या पड़ेगी, एक लात, बेस जाएगा राइट हैंड साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, √2 + 1 टू दी होल पावर y, मुझे ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे √2 + 1 है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में √2 - 1, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी हम कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। और यहाँ पे यदि मैं √2 + 1 × √2 - 1 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, √2² - 1² विच इज 2 - 1 विच इज 1। तो ऊपर वाली क्वांटिटी मुझे क्या मिल गई, यहाँ पे मुझे मिलेगी 1 अपॉन ये हो गया √2 + 1 विच इज इक्वल टू √2 + 1 टू दी होल पावर y। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख सकता हूँ √2 + 1 टू दी होल पावर -1, और राइट हैंड साइड में √2 + 1 टू दी होल पावर y। और मैं कंपेयर करूंगा तो y की वैल्यू क्या मिली, -1। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा समझते हैं। इसका मतलब है मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था √2 - 1 बेस √2 + 1 इक्वल टू y, और जो की वैल्यू हुई y की पावर -1। इसका मतलब √2 + 1 बेस की पावर यदि मैं -1 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, √2 - 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, यानी यदि √2 + 1 की पावर यदि मैं -1 लूंगा तो मुझे √2 - 1 मिलेगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो मुझे क्या मिल रहा है, √2 + 1, और यहां से मिल रहा है √2 - 1 × √2 + 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, √2 - 1 और √2 + 1 दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इफ √a + √b इंटू √a - √b इक्वल टू 1। यदि हमें कभी भी ऐसी कोई कंडीशन मिलती है कि √a + √b इंटू √a - √b 1 के बराबर आता है, तो मैं यहां से कह सकता हूं √a - √b इक्वल टू 1 अपॉन √a + √b, यानी √a एंड √b। यहां से अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो √a - √b एंड √a + √b, ये दोनों क्या होंगे, आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर, आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं सीधा कह सकता था √2 - log √2 - 1 बेस √2 + 1। अगर मुझे पता होता √2 - 1 और √2 + 1 इन दोनों, जो ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, तो मैं क्या लिख सकता था,
मैं सिंपल √2 - 1 को लिख देता हूँ 1/√2+1, बेस क्या है √2+1, और मैं सीधा कह सकता था √2+1 बेस की मैं -1 पावर चढ़ाऊंगा तो मुझे नंबर मिलेगा 1/√2+1, मैं सीधा कह सकता था आंसर इज -1। यस और नो? तो हमें क्या, यदि बेस और नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करने पे अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि इफ √a + √b इंटू √a - √b क्या है 1 के बराबर है, तो दोनों क्या होंगे आपस में रेसिप्रोकल्स होंगे। तो यहाँ पे मैं √2+1 को लिख सकता हूँ ना √2 + √1, उसी तरीके से √2 - 1 को लिख सकता हूँ √2 - √1, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1 के बराबर, इसका मतलब दोनों क्या होंगे रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो हम यहाँ से सीधा हम लिख सकते हैं -1। यस और नो? उसी तरीके से हम एक और ट्रिग्नोमेट्री में हम रिजल्ट पढ़ते हैं, एक और हमने रिजल्ट पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, कौन सा, sec x - tan x = 1/sec x + tan x। क्यों, इसका मतलब क्या है, sec x - tan x और sec x + tan x ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल्स है मतलब sec x - tan x इंटू sec x + tan x की वैल्यू क्या है 1 है, और हमें पता है एक आइडेंटिटी sec² - tan² x = 1 है कि नहीं। तो हमें पता है sec² एक आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में, sec² x - tan² x = 1 हमेशा होगा। इसका मतलब sec x - tan x इंटू sec x + tan x = 1 होगा। तो कह सकता हूँ sec x - tan x और sec x + tan x दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो मैं sec x - tan x को और sec x + tan x को मैं लिख सकता हूँ क्या, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो यदि हमें क्वेश्चन में अगर मुझे कभी दे दिया जाए log sec x - tan x बेस sec x + tan x, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमें अगर यदि हमें पता होगा कि sec x - tan x और sec x + tan x दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो मैं सीधे इसे -1 लिख सकता हूँ। -1 क्यों, क्योंकि sec x - tan x को मैं क्या लिख दूंगा 1/sec x + tan x, और बेस में लिख दूंगा sec x + tan x। तो अब ये क्या कह रहा है sec x + tan x बेस की मैं क्या पावर चढ़ाऊं कि 1/sec x + tan x मिल जाए, तो क्या पावर चढ़ाऊंगा -1। यस और नो? तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रिजल्ट्स हम देखते हैं जो कि हमने ऑब्जर्व किए हैं, है? कुछ रिजल्ट्स हम देखते हैं। तो रिजल्ट्स क्या क्या है, हाँ, जो कि हमने ऑब्जर्व किए हैं। फर्स्ट रिजल्ट हमने देखा यदि log b बेस a = n है, यदि n है तो यहाँ पे क्या है, बेस क्या है a है, तो कंडीशन क्या होगी a > 0 एंड a ≠ 1, साथ में नंबर b, यहाँ पे मैंने b को नंबर ले लिया है ना, मैं नोटेशन चेंज कर रहा हूँ है ना, b क्या है यहाँ पे नंबर है, ठीक है। तो इसको लेट से c कर देता हूँ log b बेस a, तो यहाँ पे b क्या है, ये नंबर है, a क्या है बेस है, और c क्या है, मैं log की वैल्यू मिल रही। तो ये कंडीशन क्या होगी, बेस a > 0 a ≠ 1 एंड ऑल्सो नंबर इज ऑल्सो >1। ये हमने फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। ऐसे ही यदि मुझे कोई और वैल्यू दे इस तरह से दे log n बेस a = x, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर n है > 0 होना चाहिए, बेस a > 0 एंड a ≠ 1, है ना। तो ये अंदर जो वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हैं, मतलब किसी भी अल्फाबेट से किसी भी चीज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, लेकिन कंडीशन सेम रहेगी। दूसरा हमने देखा यदि log लेट से
लॉग ए बेस ए, ये हमेशा क्या होगा, यदि नंबर और बेस दोनों सेम है तो क्या होगा, हमेशा इसकी वैल्यू होगी 1 होगी। इसका मतलब क्या होगा, बेस ए की मैं क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे, बेस ए की मैं क्या पावर पर चढ़ाऊं कि मुझे नंबर ए ही मिल जाए, यही तो बोल रहा है। तो इसका मतलब मैं ए की मुझे पावर 1 चढ़ानी पड़ेगी कि मुझे नंबर ए ही मिल जाएगा। तो यदि बेस और नंबर सेम है तो हमेशा लॉग की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लॉग 3 बेस 3 क्या होगा, 1 होगा। लॉग 1/2 बेस 1/2 क्या होगा, 1 होगा। लॉग 343 बेस 343 क्या होगा, 1 होगा। यस और नो। तो ये होगा हमारा सेकंड रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। लॉग लेट से बेस है 1/n, लॉग n बेस 1/n, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1। ये क्या कह रहा है, 1/n की मैं पावर क्या चढ़ाऊं कि मुझे n मिल जाए। तो हम कैसे करेंगे, अगर इसको हम लिखेंगे तो लेट n बेस 1/n इक्वल्स टू y, लॉग को मैं कट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, n इक्वल्स टू 1/n टू द होल पावर y। ये क्या है, n टू द पावर 1, इसको लिख सकता हूँ n टू द पावर -1 टू द होल पावर। सो मुझे क्या मिल गया, n टू द पावर 1 इक्वल्स टू n टू द पावर -y। अब यहाँ पे क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, इक्वेट करूंगा तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, -1। और यहां से समझ भी आ रहा है 1/n की पावर में -1 चढ़ाऊंगा तभी तो मुझे मिलेगा n, 1/n की पावर में -1 दूंगा तभी मुझे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 1/n टू द पावर -1, जो कि क्या हो जाएगा n। तो सीधे log n बेस 1/n की वैल्यू क्या होगी, -1। नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन नंबर फोर्थ क्या होगी ऑब्जर्वेशन, log 1 बेस ए। ये क्या होगा, हमने देखा था बेस कुछ भी हो, लॉग के अंदर अगर 1 है तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मतलब बेस की मैं क्या पावर चढ़ाऊं कि 1 मिल जाए, तो बेस की मुझे क्या पावर चढ़ानी पड़ेगी, 0। अब बेस ए कुछ भी हो, किसी भी नंबर का पावर 1 क्या होती है हमेशा, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी। तो यदि log 1 हमेशा क्या होगा, बेस कुछ भी हो log 1 0। अच्छा, अब हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स से log -4 बेस 2, ये क्या होगा, हमने देखा है। अब यहाँ पे नंबर क्या है, हमें पता है log b बेस है, कंडीशन क्या है, कब लॉग डिफाइन होगा, जब नंबर b यहाँ पे ग्रेटर देन 0, बेस ए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे नंबर क्या है b, ये क्या है b, जो कि क्या है स्मॉलर देन 0 है, स्मॉलर देन 0। इसका मतलब ये लॉग अब यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइन। यस और नो। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे log 0 बेस 10, log 0, अगर हम log 0 की बात करें तो यहाँ पे ये बे नंबर क्या है, b 0 है, जो कि इक्वल टू 0 आ रहा है, जबकि हमारा b क्या होना चाहिए, b क्या होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइन होना चाहिए कि नहीं, नॉट डिफाइन। बट रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखना पड़ रहा है, क्या, लेट log 0 बेस 10 को मैं y मान लेता हूं। तो जैसे ही y मानूंगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, log को जैसे ही मैं हटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 10 टू द पावर y। अब मैं 0 को लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -इन्फिनिटी। क्यों लिख सकता हूँ, इक्वल टू 10 टू द पावर y। 10 टू द पावर -इन्फिनिटी ही क्या है, 10 टू द पावर, मैंने -इन्फिनिटी क्यों लिखा, क्यों 10 टू द पावर -इन्फिनिटी क्या है, 1/10 टू द पावर इन्फिनिटी। और 10 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो मैं 0 को मैंने क्या लिख दिया, 10 टू द पावर इन्फिनिटी। यहां से मुझे क्या मिल गया, y इक्वल टू -इन्फिनिटी। क्या मिल गया, y इक्वल टू -इन्फिनिटी। सो ऑल्दो
हमने अभी तक जो पढ़ा उससे हम कहेंगे कि log 0 क्या है, नॉट डिफाइन। log 0 डिफाइन नहीं है, लेकिन यहां से हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमें याद रखना है। तो कई बार क्वेश्चंस में log 0 नॉट डिफाइन भी मिल सकता है, और कई बार क्वेश्चन में ऑप्शंस में हमें माइनस इन्फिनिटी भी मिल सकता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। log 0 tan a मैं कह रहा हूं नॉट डिफाइन, और साथ में या फिर कहीं माइनस इन्फिनिटी। इसका हमने ग्राफ देखा था, थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे बेस क्या है, बेस ए क्या है, 10 है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 पे ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये क्या है, 1,0, ये होता है ग्राफ। ये हो गया x, ये हो गया y। तो ये किसका है, log x बेस a इक्वल टू y का ग्राफ, जहां पे a क्या है, ग्रेटर देन 1। तो यदि मैं log x की वैल्यू 0 ले रहा हूं, यहाँ पे ये क्या रहेगा, x की वैल्यू यदि मैं 0 ले लेता हूं, तो मुझे क्या आ रहा है, y इक्वल टू log 0 बेस a। अब मुझे y की वैल्यू क्या होगी, यदि मैं 0, x की वैल्यू 0 मतलब कौन, ये x की वैल्यू 0 यहाँ होगी। x की वैल्यू यदि मैं 0 में लूंगा, 0 पे मुझे y क्या मिल रहा है, y कुछ है ही नहीं, क्योंकि ग्राफ x इक्वल टू 0 पे है ही नहीं। ग्राफ क्या है, x ग्रेटर देन 0 पे है बस। x इक्वल टू 0 पे ग्राफ डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन। x इक्वल टू 0 पे ग्राफ है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ ग्राफ से भी क्या कहूंगा कि log 0 क्या है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। लेकिन अगर x से मैं थोड़ा 0 से मैं थोड़ा सा इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू लेता हूँ, इनफाइनाइटली स्मॉल, लेट्स से x इक्वल टू 0 प्लस 0.000000000000001, या फिर x इक्वल टू 0 प्लस 10 टू द पावर माइनस 100 पे मैं लेता हूं, तो बहुत इनफाइनिटेसिमल स्मॉल पे लेता हूं, तो मुझे y की वैल्यू क्या कहां टेंड करती हुई नजर आएगी, y टेंड करते हुए नजर आएगा माइनस इन्फिनिटी पे। तो इसलिए कई बार नॉट डिफाइंड, वैसे इसका एग्जैक्टली ये होना चाहिए, क्या चाहिए, log 0 नॉट डिफाइंड। क्योंकि x इक्वल टू 0 पे आप देखो तो x इक्वल टू 0 पे ग्राफ ही नहीं है ही नहीं ग्राफ। x इक्वल टू 0 पे डिफाइन ही नहीं है, x ग्रेटर देन 0 पे है। लेकिन कई कई जगह माइनस इन्फिनिटी इसलिए लिख देते हैं ताकि कहीं x इक्वल टू 0 को वो टच कर रहा है ग्राफ, कहीं माइनस इन्फिनिटी, जब जब x इक्वल टू 0 पे कहीं माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, कहीं इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कहाँ, कहीं इनफाइनाइट पे टच कर रहा होगा, इसलिए कहाँ पे माइनस इनफाइनाइट देगा वहां पे वैल्यू। x इक्वल टू 0 पे कहीं माइनस इनफाइनाइट कुछ वैल्यू, हमें नहीं पता कहाँ है इनफाइनाइट, तो इसलिए कई बार क्वेश्चन में माइनस इनफाइनाइट भी यूज होता है। वहीं अगर यहीं पे अगर लेट से बेस जो होता है, लेट से 1/2 होता, मतलब कि a क्या होता है यहाँ पे, स्मॉलर देन 1। तो स्मॉलर देन 1 में हमें पता है ग्राफ कैसा होता है, स्मॉलर देन 1 में ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे भी ग्राफ क्या, x ग्रेटर देन 0 पे डिफाइन है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे स्मॉलर देन 1। तो x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे भी ग्राफ क्या डिफाइन ही नहीं है, ग्राफ तो डिफाइन है x ग्रेटर देन 0 पे, तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। लेकिन कई कई जगह इसको क्या कर देते हैं, प्लस इन्फिनिटी भी कर देते हैं। प्लस इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि कहीं कहीं x बहुत कहीं छोटा, जब हम बैक्स लेंगे तो उसकी वैल्यू कहीं चल के ग्राफ कहीं प्लस इन्फिनिटी पे टच कर रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी पे, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी पे, तो कई बार प्लस इन्फिनिटी भी यूज कर लेते हैं। लेकिन जो एग्जैक्टली जो होना चाहिए वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि उस पे x इक्वल टू 0 पर ग्राफ चाहे बेस ग्रेटर देन 0 हो या स्मॉलर देन 0 हो, ग्राफ डिफाइन ही नहीं है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा कि यदि log 0 हमें मिलता है तो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। कहीं कहीं बेस के अकॉर्डिंग प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी ले लेंगे, वो हम ग्राफ से हम इजिली विजुलाइज कर सकते हैं। यदि log 0 है और अगर बेस ग्रेटर देन 0 तक ग्राफ कहाँ पे टच कर रहा है, या माइनस इन्फिनिटी पे, और बेस अगर स्मॉलर देन 1 है तो ग्राफ प्लस इन्फिनिटी पे, तो प्लस इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने देखा
क्या होगा, यदि लेट से मैं को ए की पावर इंफिनिटी लेता हूं, ए की पावर क्या ले रहा हूं, इंफिनिटी। अब इस केस में यदि ए मैं जैसे ग्रेटर देन 1 लेता हूं, लेट से 2 की पावर इंफिनिटी, तो ये क्या मिलेगा मुझे, इंफिनिटी। ये मुझे क्या मिलेगा, इंफिनिटी। 3 की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी, 10 की पावर इंफिनिटी क्या मिलेगा, इंफिनिटी। वहीं अगर मैं ए की वैल्यू स्मॉलर देन 1 ले लेता हूं, जैसे कि 1/2 की पावर इंफिनिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर इंफिनिटी। 1/2 की पावर इंफिनिटी क्या होता है, 1/2 की पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या करेगा, रीच करेगा किसको, 0 को, है ना। तो यदि 1 से स्मॉलर वैल्यूज में लेता हूं, तो लेट से इसको मैं, यदि ए की पावर इंफिनिटी है, तो ये क्या दे रहा है मुझे, इंफिनिटी भी दे रहा है, कब, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और अगर ए की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 1, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। और अगर ए की वैल्यू 1 है, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो एग्जाम्पल से और समझते हैं। अगर ए की वैल्यू 1 है तो मैं 1 की पावर इंफिनिटी हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वहीं ए की वैल्यू अगर स्मॉलर देन 1 बट ग्रेटर देन 0 है, तो 0.2 की पावर इंफिनिटी हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मैं 0.2 को क्या लिख सकता हूँ, 1/5 की पावर इंफिनिटी, जो कि क्या होगा, 1/5 की पावर इंफिनिटी। और 1/5 की पावर इंफिनिटी क्या होगा, 1/इंफिनिटी, और जो कि क्या हो जाएगा, 0। यस और नो। वहीं अगर 1 से ग्रेटर देन वैल्यू लेता हूं, 15 पावर इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी होगा। या 1.1 की पावर इंफिनिटी भी क्या होगा, इंफिनिटी। क्लियर। तो एक रिजल्ट हमें यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट, ए की पावर इंफिनिटी, ए ग्रेटर देन 1 तो इनफाइनाइट, ए स्मॉलर देन 1 बट 0 to 1 यदि होगा ए तो 0, और अगर ए इक्वल टू 1 होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर। सो फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं लेता हूं यहाँ पे, यदि मैं ई की पावर क्या लेता हूं, ई की पावर इनफाइनाइट, तो ई की पावर, ई क्या है, नेपियर्स कांस्टेंट। ई क्या होता है, ई है यहाँ पे, ई ई इज नथिंग बट कॉल्ड एज द नेपियर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.712 समथिंग। तो ये क्या है, ई क्या है, 2.712 अराउंड है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये क्या होगा, इंफिनिटी। और ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/e to the power infinity, and 1/e to the power infinity is nothing but tends to infinity, and 1/infinity tends to 0. Yes, so infinity mean very 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 large value as compared to the smaller, as compared to any number, it is very large number. Clear or not? Great. So अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, तो यहां से हमने काफी कुछ देखा। क्या देखा, यदि लॉग 0 1/2, बेस क्या है, स्मॉलर देन 0 है, तो ऑब्वियसली नॉट डिफाइन होगा। बेस 0 हमें पता है, नंबर ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर देन 0 है तो नॉट डिफाइन। ओके। और लेकिन कई बार ये क्या हो जाता है, क्योंकि बेस 1/2 है, तो इसको प्लस इंफिनिटी भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, और हमने वो ग्राफ से समझा कैसे। वहीं अगर बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन, और कहीं कहीं हमें क्या देखने को मिलता है, माइनस इंफिनिटी। यस और नो। वहीं अगर मैं ले लूं लॉग -1 बेस 4, तो यहाँ पे तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता नंबर, है ना। ये नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट डिफाइन। और अगर बेस ही 0 हो जाए, बेस अगर 0 हो जाए तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन। हमें पता है बेस ए क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0, अगर स्मॉलर देन 0 नहीं होना चाहिए, है ना। हमें पता है क्यों नहीं होना चाहिए, हमने देखा। तो यहाँ पे भी मतलब ये क्या कह रहा है, 0 की मैं क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे 5 मिल जाए, तो मैं 0 की कुछ भी पावर चढ़ा दूं, मुझे 5 कभी नहीं मिलेगा, इसलिए क्या है, नॉट डिफाइन। क्लियर। ओके। अब एक और देखते हैं, एक और अगर मैं ऑब्जर्वेशन देखते हैं
लेते हैं log 1 बेस 1, क्या होगा? ये भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें पता है बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। बेस क्या है? यहाँ पे 1 है ना, लेकिन हमें पता है बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस जो नॉट बी इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इसको भी अगर एक और तरीके से भी हम समझे, लेट से मैं मान लेता हूं, हम यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये क्या, अगर हम इसको रीड करें तो क्या होगा कि बेस 1 की पावर मैं क्या चढ़ाऊं कि मुझे 1 मिल जाए, यही तो बोल रहा है। तो लेट से मैं इसे y मान लेता हूँ, लॉग हटाऊंगा तो क्या मिलेगा? 1 इक्वल टू 1 टू दी पावर y। तो ये भी क्या है? 1 की पावर 1 है, तो यहां से कंपेयर करूंगा तो यहाँ तो मुझे क्या मिल गया? y इक्वल टू 1 मिल गया। लेकिन मुझे पता है मैं इसी को मैं 1 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ, 1 की पावर 5 इक्वल टू 1 की पावर y। तो 1 की पावर 5 भी क्या होता है? 1 ही होता है, तो यहां से मुझे y की वैल्यू 5 भी मिल रही है। मतलब यदि मैं y की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी, मैं y की वैल्यू कुछ भी लूंगा, मुझे हमेशा क्या मिलेगा? 1 ही। मैं इनफाइनाइट वैल्यूज कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? 1 की पावर y इक्वल टू 1, ये मुझे यही तो मिल रहा है, 1 की पावर y इक्वल टू 1। तो मैं y की पावर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मुझे हमेशा 1 मिलेगा, तो y बिलोंग्स टू r। मैं कोई भी एनी रियल नंबर, यस और नो, मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ। y की वैल्यू 1 लूंगा तो भी 1 मिलेगा, y की 2 लूंगा तो भी, -1/2, -3/2, -5/2, -5, -6, में कुछ भी कोई भी रियल वैल्यू लूंगा, कोई भी रियल नंबर लूंगा, मुझे हमेशा y की वैल्यू क्या मिलेगी? मुझे हमेशा y की, मैं कुछ भी लूं मुझे हमेशा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मुझे y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? इनफाइनाइट वैल्यूज। तो यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ y आर पॉसिबल। y क्या, लेकिन y इसका मतलब लॉग की हमें क्या मिल रहा है? इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही है, हमें कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है। इसीलिए लॉग 1 बेस 1 भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर? ये भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड। सो यहां से हमें क्या पता चला इस क्वेश्चन से? बेस 1 हम क्यों नहीं ले रहे हैं इस केस में? बेस 1, एक तो बेस 1 हमें पता है लॉग की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर, उसके अलावा भी यदि मैं उसको कंसीडर कर भी लेता हूं तो भी मुझे y की क्या मिल रही है? इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही है, मतलब लॉग की मुझे इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही है, एक यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है। क्लियर?